हाय बच्चों, तो CUET का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो गया है। तो बच्चों आज जानते हैं कि CUET है क्या एंड CUET का एग्जाम पैटर्न क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है एंड उसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो बच्चों CUET एज इन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है जो आपको एडमिशन दिलवाता है इन सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज। ये जो एग्जाम है वो NTA कंडक्ट करती है। CUET की पॉपुलैरिटी ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है क्योंकि ये आपको मौका देती है कि आप अपने ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन ले पाए एंड आपको अगर 12th में बहुत अच्छा स्कोर नहीं भी आया आप तब भी CUET को देके इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो बच्चों ये है कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज जो एक्सेप्ट करते हैं CUET के स्कोर्स। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, DU, BHU, AMU, JMI, बच्चों इन जैसे प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी CUET के स्कोर्स एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आपका ड्रीम है इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने का और वहाँ से पढ़ाई करने का, तो प्लीज़ आप CUET का फॉर्म भरिए, उसके लिए प्रिपरेशन करिए, एग्जाम में बैठिए एंड अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लीजिए। लेट्स सी व्हाट इज द एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन CUET एग्जाम्स। तो आपको बच्चों 12th ग्रेड पास किया होना चाहिए और इक्विवेलेंट एग्जाम और आर करेंटली अपीयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जाम फ्रॉम CBSE, ICSE और एनी अदर बोर्ड। या तो आपको 12th ग्रेड पास कर चुके होना चाहिए या फिर आप उसको करेंटली यू आर अपीयरिंग इन दैट एग्जाम। शुड हैव पास +2 और इक्विवेलेंट एग्जाम or are appearing in +2 or equivalent exam in the year 2025. Again, same. Please see if there are any other criteria for universities or institutions that you desire admission. ठीक है बच्चों, क्या है ना कि अलग अलग जो यूनिवर्सिटी है उनके कुछ अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं। जैसे कि DU है उनका कुछ अलग हो सकता है, जामिया कुछ अलग हो सकता है। तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके एक बार अच्छे से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले लीजिए जिससे किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो और आप सक्सेसफुली इस चीज को कर पाएं। सो दीज आर दी डिटेल्स ऑफ CUET एग्जाम 2025। बच्चों ये सारी की सारी डिटेल्स हैं जिनको आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। तो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन स्टार्ट होंगी एंड फ्रॉम दिस वेबसाइट यू कैन गो एंड यू कैन अप्लाई और रजिस्टर फॉर द CUET एग्जामिनेशन। टोटल सब्जेक्ट्स बच्चों देयर आर 37 सब्जेक्ट्स जो कि CUET आपको प्रोवाइड करते हैं टू टेक एग्जामिनेशन। 13 लैंग्वेजेस बच्चों देयर आर 3 पार्ट्स। जो पहला बच्चों सेक्शन है वो आपका लैंग्वेज टेस्ट। तो आपको 13 लैंग्वेजेस के ऑप्शंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदी, इंग्लिश और भी कई सारे लैंग्वेजेस, आप इसमें देख लीजिएगा कौन कौन से लैंग्वेजेस होते हैं जिसमें वो आपकी प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करते हैं उस लैंग्वेज में। तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश तो आप अगर लैंग्वेज टेस्ट चूज करते हो, अगर आप इंग्लिश चूज करते हो तो आपकी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी टेस्ट की जाएगी। अगर आप हिंदी की लैंग्वेज चूज करते हैं तो आपकी हिंदी की प्रोफिशिएंसी उसमें टेस्ट की जाएगी। बच्चों जो सेकंड सेक्शन होता है वो होता है आपका डोमेन सेक्शन। डोमेन सेक्शन का मतलब इसमें आपको 23 डोमेन सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे जिसमें से आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा वाला देना है, कौन सा वाला नहीं देना। सो फॉर एग्जाम्पल आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपको BCom ऑनर्स करना है या BBA करना है या BTech करना है और आपको DU से वो करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि DU की क्या एलिजिबिलिटी है। एज इन अगर आपको वहाँ से BCom ऑनर्स करना है तो DU कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके लिए बोलता है कि आप ये सब सब्जेक्ट्स कर सकते हैं, उसके बाद आप आ सकते हैं। ये जो 13 लैंग्वेजेस हैं इसका देखिए, असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ओडिया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो आप इन सब में से कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं और उसका जो सिलेबस रहेगा उसमें आपको RCs दिखेंगे, वोकैबुलरी दिखेगी, ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन दिखेंगे। तो अल्टीमेटली द ओवरऑल पर्पस इज टू चेक आपकी कितनी प्रोफिशिएंसी है उस लैंग्वेज में। अब बच्चों समझते हैं योर थर्ड सेक्शन विच इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। एज द नेम सजेस्ट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बच्चों चेक करता है कि आपका GK या आपका क्रिटिकल थिंकिंग या आपकी एनालिटिकल स्किल्स कितनी ज्यादा साउंड है, जिससे वो समझ पाए कि आपको ठीक है, यू आर comfortable with numbers, you are comfortable with reasoning, you are comfortable with statistics, you are comfortable with geometry। तो therefore general aptitude test जो है वो आपका general reasoning को चेक करता है। अब देखते हैं बच्चों choice of test paper। Candidates may choose up to a maximum of 5 subjects including languages and general aptitude test irrespective of the subjects opted in class 12th। अब देखो बच्चों कितनी अच्छी चीज़ है and why is it good। देखिए जब हम 12th में होते हैं कई दफ़ा ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग BCom, आई हैव कॉमर्स, सो मुझे अकाउंटेंसी में तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है बट आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन बिजनेस स्टडीज़ या इकोनॉमिक्स। तो ये आपको एक लिबर्टी देता है कि आपको जो टॉपिक पसंद है आप उसमें अपनी प्रोफिशिएंसी को प्रूव कर दीजिए और एडमिशन ले लीजिए। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके 12th ग्रेड में कौन कौन सब्जेक्ट्स थे आप इसमें अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, लेकिन आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स ही चूज कर सकते हैं जिसमें इंक्लूडिंग होंगे लैंग्वेजेस एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो बच्चों आई वुड एडवाइज यू कि जैसे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही जाना है और आपको फॉर एग्जांपल वहाँ से आपको BBA का कोर्स करना है तो आप उसकी वेबसाइट पे जाइए, आप गाइडलाइंस देखिए कि अगर मुझे BBA यहाँ से करना है तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं ये
रिकमेंड कर रहे हैं या रिक्वायर कर रहे हैं जिससे मुझे वहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। तो बच्चों फॉर एग्जांपल अगर वो बोलते हैं कि आपको एक लैंग्वेज टेस्ट तो आपको देना ही है और आपको अगर बीबीए करना है तो आपके पास अकाउंटेंसी तो होनी ही चाहिए, फॉर एग्जांपल आपके पास इकोनॉमिक्स भी होनी ही चाहिए, तो यू विल नो कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने हैं। बच्चों मार्किंग स्कीम हर करेक्ट आंसर पे यू विल गेट 5 मार्क्स एंड हर गलत आंसर पे 1 मार्क आपका डिडक्ट होगा। आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, मतलब कि पेन पेपर मोड नहीं है, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। टोटल क्वेश्चंस बच्चों इस साल यहाँ पे चेंज हुआ है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि आपको 50 क्वेश्चंस तो वो लोग देते थे, बट आपको कोई उसमें से 40 सिलेक्ट करके बच्चों करने होते थे। बट इस साल इनने चेंज किया है एंड इस साल आपको 50 क्वेश्चंस जो आपको अब दिखते हैं एग्जाम में वो आपको करने ही पड़ेंगे। ऑल दी क्वेश्चंस विल बी कंपल्सरी इन द एग्जाम। अब देखेंगे तो बच्चों थोड़ा सा ना एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया, क्योंकि अगर आप पिछले साल देखते तो आपके पास चॉइस था कि ठीक है आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ दीज मेनी क्वेश्चंस, दीज 5, 6, 10 क्वेश्चंस, तो आई विल लीव इट, मैं क्यों रिस्क लूँ -1 का, तो मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन इस साल से आपके पास वो ऑप्शन नहीं होगा, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस उसमें करने पड़ेंगे। बच्चों ड्यूरेशन जो है वो हर एग्जाम की 60 मिनट्स होगी एंड द एग्जामिनेशन विल बी कंक्लूडेड ऑन मल्टीपल शिफ्ट्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड सब्जेक्ट चॉइसेस। ठीक है बच्चों, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आपको जो कोर्स करना है, आपकी जो डिजायर्ड यूनिवर्सिटी है, आप उसमें लिख लीजिए मेरा जो सबसे ज़्यादा जो एम कर रहा हूँ मैं वो ये यूनिवर्सिटी है, उसके बाद मैं इस यूनिवर्सिटी में एम कर रहा हूँ। और फॉर एग्जांपल मैं बीबीए का कोर्स एम कर रहा हूँ, तो आप उसमें उनकी वेबसाइट्स पे जाके उनकी गाइडलाइंस देख लीजिए कि उनको कौन कौन से सब्जेक्ट्स, डोमेन, लैंग्वेज टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड, उन सब में से उनको क्या चाहिए। अब देखते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट डेट्स ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ठीक है चालू हो गया है, 1 मार्च से चलेगा 22 मार्च तक अप टू 11:50 PM। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी, ठीक है, फी कब तक दे सकते हैं 23 मार्च। करेक्शन अगर आपको करना होता है पर्टिकुलर्स में तो आप कर सकते हैं 24 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच में। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन अभी वो अनाउंस होगा, अभी नहीं हुआ है। ऑल्सो डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट अभी वो नहीं स्टार्ट हुआ है, वो अनाउंस किया जाएगा अभी भी कि कौन से डे से स्टार्ट होगा वो। डेट ऑफ एग्जामिनेशन बच्चों उन लोगों ने टेंटेटिव दी हुई है 8 मई से लेकर 1 जून के बीच में हो सकता है। टेंटेटिव है, इसका मतलब क्या है, यू शुड चेक द वेबसाइट टू नो कि कौन से डेज पे एग्जाम होंगे। तो दिस इज द वेबसाइट जिसमें आप देख सकते हैं बच्चों इन्फॉर्मेशन। ये वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट अभी वो अनाउंस नहीं किया गया, तो ठीक है बच्चों, तो आपके लिए मेन बात क्या है कि आप अप्लाई कब तक कर सकते हैं एंड आपका जो डेट एग्जामिनेशन को वो क्या होगा। प्लीज इस पे थोड़ा डेट्स का ध्यान रखना एंड टाइमली इसको अप्लाई करना, टाइमली के साथ साथ स्मार्टली भी रिसर्च करके पूरा अप्लाई करना। एक बार बच्चों फी की बात कर लेते हैं कि आपको कितना फी सबमिट करना पड़ेगा टू अपीयर फॉर द एग्जाम। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अगर आप अप टू 3 सब्जेक्ट्स यू आर चूजिंग तो आपको देने हैं 1000 रुपीज एंड उसके बाद मतलब टोटल तो आप 5 ले सकते हैं ना। अगर आपको 3 सब्जेक्ट तक आप चूज कर रहे हैं तो आपको 1000 पे करना है, बट फॉर एवरी एडिशनल सब्जेक्ट आपको 400 ईच देना पड़ेगा। एंड इफ यू बिलोंग टू दिस कैटेगरीज तो आपको देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से फीस स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करेगा। आगे की बात करें तो अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है। अभी तो टाइम जो है वो ऐसा है कि आप एकदम प्रैक्टिस करिए बच्चों, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इज इक्वल टू प्रैक्टिस। आपका उतना अच्छा स्कोर आएगा जितना प्रैक्टिस करोगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए इट इज़ एडवाइजेबल कि आप किसी कोचिंग पे ज्वाइन करिए, किसी मेंटोर को ज्वाइन करिए जिससे आप थोड़ा समझ पाए, क्योंकि दीज ऑल थिंग्स शुड बी डन एंड दीज ऑल थिंग्स शुड बी अवॉइडेड एंड वो आपको एक सही गाइडेंस दे पाएंगे और आपको मॉक टेस्ट या फिर आपको सेक्शन टेस्ट इन सबसे आई प्रैक्टिस मिलेगी। अगर बच्चों हम अपने कोर्स की बात करें तो हमारा जो प्रीमियम कैश कोर्स है CUET, IPMAT या सेट का, वो स्टार्ट हो गया है एंड अगर आप हमें अभी इस नंबर पे कॉल करेंगे ये वीडियो देखने के बाद तो यू विल गेट अ 50% डिस्काउंट ऑन इट। तो बच्चों स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड ऑल द बेस्ट।